वेलकम बैक नाज़रीन। मुराद सईद साहब वफाकी वजीर हमारे साथ मौजूद हैं। मुराद साहब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपने देखा होगा। जी काशिफ, तासुर मिलता है कि नैब को अहल इक़्तिदार अपने मुखालफीन को दबाने और निशाना बनाने के लिए आला कार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नैब पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होने के इल्ज़ामात लगे। नैब का एतबार गैर जानिबदारी को मुतज़लज़ल किया इसने और अपनी साख को मुतासिर किया है। एक साइड पर डिवाइड की, ये फैसले में लिखा है, आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, दूसरों के खिलाफ कार्रवाई होती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये सिर्फ एक दफा नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट की इस तरह के रिमार्क्स जगह जगह मौजूद हैं। एक दरखास्त पर पगड़ियां उछाली जाती हैं, अगर हम चला सकें टीवी पर, एक दरखास्त पर पगड़ियां उछाली जाती हैं, क्या नैब के अलावा सब चोर हैं? नैब मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के बाद गवाहियां और सबूत ढूंढता है। नैब सियासी लाइन के दूसरी तरफ खड़ा अफराद के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाता। हुकूमती पॉलिसी को मुदाखलत का इख्तियार नहीं। नैब करप्शन का सहूलत कार बन चुका है। ये बार बार सुप्रीम कोर्ट मुख्तलिफ फैसलों में कह रहा है जो उनके पास जमानत के फैसले जाते हैं अपोजिशन के। आपको लगता है कि और लग भी ऐसे ही रहा है कि आपका बंदा गिरफ्तार नहीं होता, उनके 6 महीने अंदर रहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए काशिफ भाई के आपने एक फैसले की बात की, तो इससे पहले पनामा की भी एक जजमेंट आई थी और उसमें भी गॉडफादर कहा गया था। आज जो अपोजिशन वाले शोर मचा रहे हैं कि फैसले में ये कुछ हुआ है, तो दूसरा ये कि शेर व शायरी की भी बात हो रही है कि एक शेर इसमें लिखा गया, उसमें भी शेर लिखे गए थे कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो अब जाहिर सी बात है कि एक फैसले के ऊपर तो हम पूरे नैब किसी इदारे की कारकर्दगी उसके ऊपर बात नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं कि इसमें हुकूमत का क्या किरदार है। नहीं है ब्रदर, मैं आपको जरा लिस्ट लेकर आए, मैंने कल भी दिखाई कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के कितने लोग गिरफ्तार रहे। कोई 1 साल से गिरफ्तार है, कोई 6 महीने अंदर रहा। देखिए केस में तो रेफरेंसेस भी नहीं। बिल्कुल काशिफ भाई, और यही मैं कह रहा हूं कि इसका तो नैब का तर्जुमान आपको बेहतर जवाब दे सकता है। माजी में आपने एहतिसाबुर रहमान के नाम सुने, एक दूसरे के हवाले से इल्जामात के नाम सुने। हम क्या हैसियत हुकूमत को क्या करना चाहिए, हुकूमत क्या कर सकती है और हुकूमत को क्या करना चाहिए। आपने देखा कि एहतिसाब हमारा मंशूर भी था, हमारा नारा भी था। हमने उसके हवाले से क्या किया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनती है। मैं आपको मौजूदा ये 2-3 महीने के अंदर जो चीज़ें हुई, हमेशा से बिजली महंगी होती थी, महंगे मुआहदे होते थे, आप भी उसके ऊपर प्रोग्राम करते थे, हम भी पार्लियामेंट के अंदर शोर मचाते थे कि आप मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इसका बोझ आवाम के ऊपर जाएगा। ठीक, किसी ने कोई इंक्वायरी नहीं की। अब इंक्वायरी का मकसद क्या होता है काशिफ भाई? आप इंक्वायरी करते हो कि आपको इसमें गलतियां नजर आ जाए, कोताहियां नजर आ जाए। आप जब इंक्वायरी को आगे लेके जाते हैं तो जजा सजा का निजाम शुरू हो जाए, अमल शुरू हो जाए, उसमें फिर आप अल्टीमेटली रिलीफ दे दे आवाम को। लेकिन साफ सुथरा होना चाहिए जी, वो निजाम इंक्वायरी बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और उसमें क्या था, इसमें क्या चीजें सामने आई काशिफ भाई? एसीसीपी के अंदर किस तरह लोग मिले हुए थे शुगर माफिया के साथ। अभी आपको एक्सपोज हो गए कि कभी जजमेंट आई भी थी, उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया, किस तरह शुगर माफिया को उन्होंने सपोर्ट किया, किस तरह एसी लेवल पे बंदे जो है वो नीचे जाके शुगर माफिया के साथ। लेकिन आप अपनी स्ट्रेंथ पे जा रहे हैं ना, ये अच्छी चीज है कि फाइनली इंक्वायरियां शुरू हो रही हैं, हमारे सामने ये फैक्ट्स आ रहे हैं कि ये काम किस तरह होता था। उससे इदारे जो आप कह रहे हैं काशिफ भाई, आप नेब की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप जब इस नैब खत्म होना चाहिए। आज तो सारी अपोजिशन इकट्ठी हो गई। अपोजिशन तो यही कहेगी। आप उनसे जब भी पार्लियामेंट के अंदर बात करेंगे, कोई भी लेजिस्लेशन की बात करेंगे, मुल्क के लिए जितनी भी जरूरी लेजिस्लेशन हो, पाकिस्तान के अंदर पूरी इंसाफ की लेजिस्लेशन भी आप लेके आए, उनकी तरफ से एक नुक्ते के ऊपर बात होगी कि आप पहले नैब जो कानून है उसके अंदर बात कर ले। नैब के कानून के अंदर मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं 2 चीजें मैं आपको बताऊं काशिफ भाई, मैं जब अपोजिशन में था 2 अमेंडमेंट उसमें मैंने भी तजवीज की थी, क्या कि प्ली बार्गिन का सिलसिला खत्म कर दे कि 100 रुपए आपने कौम के 100 अरब चुरा दिए, 20 अरब ने वापस कर दिए, बाकी 80 अरब से आप मजे कर दो। ये मैंने तरमीम तजवीज की थी। उसके साथ साथ ऐसी चीजें होगी जिससे आप निजाम को, एहतिसाब के अमल को नॉन कंट्रोवर्शियल बना सके। क्यों नहीं कानून लेके आते? अभी भी नैब के आपने एक ऑर्डिनेंस के जरिए जी ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेसमैन के लिए तो कानून में तब्दीली कर दी, और उसका मैं जवाब भी देता हूं। ठीक हो गया, आई एम श्योर ठीक होगा। जी जी, आपने उसी ऑर्डिनेंस में ये जो मसाइल थे इसको क्यों नहीं ठीक किया कि किसी आदमी को उठा के, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसले में लिखा है, उठा के आप अंदर डाल देते हैं? देखिए अभी 6 महीने वो अंदर रहता है, साल वो अंदर रहता है, उसके बाद उसको आप बाहर कर देते हैं और रेफरेंस भी दायर नहीं करते। देखिए क्या अगर आपके साथ हो तो वो ठीक होगा? आप वजीर है ना, कल कोई मुमकिन है कि एक कागज गलत हो, कोई एक आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसके ऊपर कहेगा जी मुराद सईद साहब आपके ऊपर ये रेफरेंस बना रहे हैं या ये इंक्वायरी है, और मुराद सईद को अंदर डाल दें 8 महीने के लिए, भी ओके। पहले तो इसके ऊपर बात कर लेना। आपने जो मिसाल दी है इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। नंबर 1, क्या पाकिस्तान के अंदर करप्शन नहीं होती? होती है, बहुत ज्यादा होती है। हमने अपने मिनिस्ट्री के अंदर जब फाइलें खोली है तो हमें एहसास हुआ है कि हम अपोजिशन में सिर्फ कहते थे, देखा हमने कितने बड़े लेवल का। एक
دوسرا کیا اس کے بعد اس نظام کے اندر خامیوں کا ذکر ہمیشہ سے ہوتا رہا کیا اس کو درست ہونا چاہیے؟ جی بالکل ان چیزوں کو درست اس لیے ہونا چاہیے کہ آپ کا احتساب کا عمل کنٹروورشل نہ ہو، نمبر 1، نمبر 2 کہ آپ لوگوں کو اس سے ریلیف دے سکے، ملک کا جو پیسہ چوری کیا ہوا ہے وہ واپس آپ لا سکے، یہ آبجیکٹو ہونا چاہیے نا۔ آبجیکٹو یہ تو نہیں کہ آپ سے میں سوال کروں اور آپ یہاں پہ کلم کلا میڈیا کے سامنے کہے کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال پوچھنے والے، دوسرا آ کے کہتے ہیں کہ نیب کی اتنی مجال۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آبجیکٹو جب آپ کا کلیئر ہوگا نا کاشف بھائی، 1 2 3 کر کے آپ بات کریں کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ کنٹروورشل یہ نظام کیوں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں ہے، ٹھیک کیسے کیا جائے۔ جواز شریف صاحب کے کیس کی آپ نے ذکر کی، پینما کے اوپر جو کیس ان کا ایون فیلڈ کا بنا تھا، میاں صاحب کی جتنی پیشیاں ہوئی 100-150 سے زیادہ پیشیاں ہوئی، وہ پیش ہوئے لیکن ان کو گرفتار نہیں، جب سزا دی عدالت نے وہ سیدھے اندر چلے گئے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی یہی کہتا ہے کہ آپ اس وقت تک لوگوں کو اندر نہ ڈالیں جب تک آپ اس کو سزا نہ دیں یا آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہ ہو۔ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اندر بھی ہمارے 2 وزیر اندر ہو گئے، ہاں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غلط ہوا نا، اگر نہیں وہ باہر آ گئے نا، کوئی ریفرنس ہے ان کے خلاف؟ دیکھیں نظام کے آپ مجھے اس کا جواب دیں، کیا علیم خان کے خلاف کوئی ریفرنس ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں تھا نا، تو آپ جو مثال دے رہے تھے اپوزیشن 3 مہینے کا جواب کون دے گا؟ آپ جو اپوزیشن کی مثال دے رہے تھے، میں گورنمنٹ کی بھی آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ بات کیا ہونی چاہیے کاشف بھائی، جو آپ کا آبجیکٹو ہے، جو پورے پاکستانیوں کا آبجیکٹو ہے کہ نمبر 1 آپ احتساب کی بات کرتے ہیں لیکن نظام ایسا ہو کہ اگر آپ کے اوپر سوال اٹھے، آپ کہے کہ وہ چور، یہ کہے کہ آپ چور، لیکن دونوں جمہوریت کے لیے بھی خاموش اور دونوں جو ہے وہ کہے کہ نہیں نظام یہ غلط ہے، احتساب ہی ختم۔ اس ایشو پہ آخری سوال ہے میرا، احتساب کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کی بات ہو رہی ہے، نیب کو ختم کرنے کا، میں نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ نظام کو آپ نہیں کہہ رہے ٹرانسپیرنٹ بنائیں۔ بلی تیلے سے باہر آ چکی ہے۔ آج آپ نے ایک پارٹی کے جو حادثاتی چیئرمین ہیں ان کا بھی آپ نے بیان سنا، انہوں نے کیا کہا؟ ان کو تو پورے پریس کانفرنس کا آبجیکٹو ایک ہی تھا کہ نیب کو ختم کرے۔ کیوں ختم کرے؟ کہ جو بھی جے ٹی آپ کھولتے ہیں ان کی کرپشن، جو بھی سنگھ کی ترقی کا آپ سوال کرتے ہیں ان کی کرپشن، پنجاب میں ان سے سوال کرتے تھے ان کی کرپشن۔ کیا انہوں نے انکار کبھی کیا؟ ایک دوسرے کے اوپر انہوں نے کہا کہ $60 ملین آپ لے کے گئے ہیں، آپ نے $200 ارب باہر لے کے گئے، آپ نے یہ کیا، سب کہتے تھے احتسابوں کا۔ $200 ارب کتنا ہوتا ہے پاکستان کا قرضہ؟ یہ کہتے تھے، میں یہی کہہ رہا ہوں، آپ کہتے تھے $200 ارب میں مسئلہ یہ اسحاق ڈار قومی اسمبلی میں تحریری جواب دیتے ہیں کہ $200 ارب۔ خیر وہ تو میرے اوپر آ گیا، جس نے کہا تھا وہ تو چلا گیا۔ اگلا